अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में रखा सोना गोल्ड 10 गुना महंगा हो सकता है और आप मालामाल हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? संभव है कि आप सोचें कि मैं कोई पागलपन भरा प्रेडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए ये कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। और गोल्ड के 9-10 गुना महंगे होने के प्रेडिक्शन ने एक बार को मुझे भी चौंका ही दिया था। लेकिन यह भी सच है कि यह प्रेडिक्शन एक ऐसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर का है जिनकी पास्ट में कुछ प्रेडिक्शन आश्चर्यजनक तौर पर सही रही है, खासकर बिटकॉइन को लेकर। अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड से प्रसिद्ध ग्लोबल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2035 तक गोल्ड 35,000 पर आउंस तक जाएगा। ये प्राइस प्रेडिक्शन अभी के गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइस $4200 पर ऑन्स के करीब 9 गुना ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि क्या रॉबर्ट कियोसाकी का गोल्ड को लेकर यह प्राइस प्रेडिक्शन संभव है, या फिर यह है एक हेडलाइन बटोरने वाला वाइल्ड कार्ड प्रेडिक्शन? क्यों और क्यों नहीं हो सकता है ऐसा प्राइस रैली गोल्ड के साथ, और क्या है मायने आम इंडियंस के लिए इस गोल्ड प्राइस रैली के, जहां घरों में आमतौर पर कई जनरेशन से गोल्ड रखने का ट्रेडिशन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। क्या 2035 तक गोल्ड $35,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्ट कर रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी वास्तव में है क्या? दूरदर्शिता, डर, मार्केटिंग, या बस एक आर्थिक संभावना? आज गोल्ड लगभग $4200 प्रति आउंस के आसपास की कीमत रखता है। 2035 तक गोल्ड $35,000 प्रति आउंस की कीमत का मतलब है लगभग 10 गुना ज्यादा कीमत। सुनने में यह प्रेडिक्शन या तो एक स्कैम वाला असेसमेंट लगता है या फिर किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी असेट के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई हो। 1990 में लोगों को लगता था कि बिटकॉइन जैसी चीज असंभव है, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के सिस्टम से बाहर की फाइनेंशियल असेट हो। 2008 में कई लोगों को लगता था कि यूएस हाउसिंग मार्केट कभी नहीं टूटेगा। 2020 में बहुत लोगों को लगता था कि एआई इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। कुछ साल पहले तक लोगों को स्पेस इकोनॉमी पागलपन भरा आइडिया लगता था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि प्रेडिक्शन कितनी बड़ी है या कितनी रियलिस्टिक है। सवाल यह है कि क्या आर्थिक गणित इसकी अनुमति देता है? क्या इसका कोई इकोनॉमिक रैशनल है? क्या कोई अंडरलाइंग लॉजिक है? पहले समझिए $35,000 पर ऑन्स का मतलब कितना बड़ा है। अगर डॉलर आज लगभग $4200 प्रति ऑन्स के आसपास है और 2035 तक $35,000 प्रति ऑन्स पहुंच जाए, तो उसे लगभग 10 गुना बढ़ना होगा। 9 वर्षों में 10 गुना वृद्धि का मतलब है लगभग 26% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। यह गणित सुनने में आसान लगता है, लेकिन 26% CAGR लगातार 9 साल, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन असंभव भी नहीं है। नैस्डैक ने कुछ समय में इससे ज्यादा CAGR रिटर्न दिया है, लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि गोल्ड कोई ग्रोथ असेट नहीं है। यही सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट है कि बिटकॉइन ने तो कई वर्षों में इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया। वो कौन सा ग्रोथ असेट है? एक नजर देखना होगा कि गोल्ड का नेचर और प्राइस ट्रेंड क्या है। एक असेट के तौर पर गोल्ड कोई कंपनी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैश फ्लो नहीं देता, डिविडेंड नहीं देता, अर्निंग्स नहीं बढ़ती। गोल्ड मुख्यतः 3 कारणों से ऊपर जाता है। पहला, करेंसी डिवेस्टमेंट, जब लोग फिएट करेंसीज पर भरोसा कम करते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन हेज डिमांड, जब महंगाई बढ़ती है। तीसरा, क्राइसिस हेज, गोल्ड के डिमांड बढ़ती है जब जियोपॉलिटिकल या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इसलिए गोल्ड की कीमत डर, मुद्रा और विश्वास से जुड़ी होती है। यह समझना भी जरूरी है कि कियोसाकी ऐसा क्यों सोचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लंबे समय से एक थेसिस दोहराते रहे हैं, दुनिया में डेट बहुत ज्यादा है। उनका तर्क ब्रॉडली यह है कि सरकारें कर्ज में डूबी हैं, सेंट्रल बैंक्स लगातार पैसा छाप रही हैं, फिएट करेंसीज कमजोर होंगी और इन्वेस्टर्स हार्ड असेट्स की तरफ भागेंगे। इस थेसिस के अनुसार गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन भविष्य में बड़े विनर्स हो सकते हैं।
यह थीसिस पूरी तरह निराधार नहीं है, लेकिन यह पूरी कहानी भी नहीं है। $35,000 पर औंस गोल्ड के लिए क्या बदलाव होगा दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में? अब सीधे गणित की बात करते हैं। मान लीजिए गोल्ड $4,200 से $35,000 यानी 9 गुना बढ़े, तो यह सामान्य इन्फ्लेशन से संभव नहीं दिखता। ऐसा होने के लिए दुनिया में कुछ असाधारण घटनाएं होनी चाहिए। सिनेरियो 1, फिएट करेंसी क्राइसिस। यह सबसे बड़ा बुलिश केस है। अगर दुनिया का विश्वास डॉलर, यूरो, येन, युआन जैसे फिएट करेंसीज में तेजी से घटे, तब इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव स्टोर्स ऑफ वैल्यू खोज सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण हैं वीमर हाइपर इन्फ्लेशन या जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसी घटनाएं आमतौर पर पूरे विकसित विश्व में एक साथ नहीं होती हैं, लेकिन आज की ग्लोबल इकोनॉमी में इसे रूल आउट भी नहीं किया जा सकता है। डी डॉलराइजेशन एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट की तरफ ऑलरेडी ले जा रहा है। सिनेरियो 2, ग्लोबल डेट रीसेट। आज दुनिया का कुल डेट ग्लोबल जीडीपी से काफी बड़ा है। अगर भविष्य में सोवरेन डेट क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, बॉन्ड मार्केट कोलैप्स जैसी घटनाएं हो, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन $35,000 तक पहुंचने के लिए संकट भी असाधारण होना पड़ेगा। इस बात को भी आज रूल आउट नहीं किया जा सकता है, खासकर यूएस के बढ़ते डेट क्राइसिस को देखते हुए। सिनेरियो 3, मैसिव इन्फ्लेशन। अगर अगले 10 वर्षों में दुनिया में बहुत ऊंचा इन्फ्लेशन रहे, तब नॉमिनल गोल्ड प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, नॉमिनल प्राइस और रियल वैल्यू अलग चीज होती है। अगर गोल्ड 10 गुना बढ़ जाए और बाकी चीजें भी 8 गुना बढ़ जाएं, तो वास्तविक वेल्थ गेन उतना बड़ा नहीं होगा। सिनेरियो 4, सेंट्रल बैंक गोल्ड रश। पिछले कुछ वर्षों में कई सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। अगर यह ट्रेंड बहुत तेज हो जाए, तो सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, लेकिन अकेले यह फैक्टर $35,000 पर ऑंस के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। अब एक नजर इसे ऐसे भी एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। एक बियरिश केस सिनेरियो भी देखना जरूरी होता है इकोनॉमिक्स में। पहला, गोल्ड प्रोडक्टिव असेट नहीं है। गोल्ड वेल्थ स्टोर करता है, वेल्थ क्रिएट नहीं करता। लंबे समय में बिजनेसेज, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, गोल्ड नहीं। इसलिए बहुत लंबे समय तक लगातार 25-26% CAGR सस्टेन करना मुश्किल लगता है। दूसरा, डॉलर कोलैप्स जरूरी होगा $35,000 पर ऑंस के लिए। गोल्ड प्राइस रैली का मतलब अक्सर यह नहीं होता है कि गोल्ड बहुत मजबूत हो गया। यह भी हो सकता है कि डॉलर बहुत कमजोर हो गया हो, और अगर डॉलर इतना कमजोर हो जाए तो दुनिया की आर्थिक समस्याएं गोल्ड की कीमत से कहीं बड़ी होंगी। तीसरा, गवर्नमेंट्स हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगी। अगर किसी वजह से ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम संकट में जाता है, तो इंटरेस्ट रेट्स, कैपिटल कंट्रोल्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स जैसे कदम भी लिए जा सकते हैं। यानी कोलैप्स का रास्ता सीधा नहीं होता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो 1971 में डॉलर गोल्ड लिंक टूटने के बाद गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया, लेकिन फिर भी उसकी प्राइस रैली लीनियर नहीं रही। कई बार 10-20 साल फ्लैट पीरियड्स, डीप ड्रॉडाउन्स, लॉन्ग स्टैग्नेशन भी देखे गए। क्या इस बार 10 साल लीनियर ग्रोथ कर्व रहेगा गोल्ड का? $35,000 गोल्ड रेट का अर्थ भारत के लिए क्या होगा? अगर गोल्ड सचमुच $35,000 पर ऑंस पहुंचता है, तो यह शायद किसी शानदार वैश्विक प्रॉस्पेरिटी का संकेत नहीं होगा, बल्कि संभवतः इसका अर्थ होगा करेंसी इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस, डेट कंसर्न्स, इन्फ्लेशन फियर्स। रुपया ऐसे में टूटकर 150-200 पर डॉलर तक भी जा सकता है। यानी गोल्ड होल्डर्स खुश हो सकते हैं, लेकिन आम अर्थव्यवस्था शायद संघर्ष कर रही होगी। हां, जिन इंडियन फैमिलीज के पास गोल्ड की बड़ी होल्डिंग है, वो बड़े बेनिफिशियरी बनकर उभरेंगे। देश में नए वेल्दी लोग वो होंगे जिनके पास गोल्ड की होल्डिंग ज्यादा है। कियोसाकी की प्रेडिक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड भी समझना जरूरी है। कियोसाकी कई वर्षों से स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर कोलैप्स, डेट क्राइसिस जैसी भविष्यवाणियां करते रहे हैं।
उनकी कुछ ब्रॉड थीम्स सही साबित हुई हैं। डेट बढ़ा है, मॉनेटरी प्रिंटिंग हुई है, असेट इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन टाइमिंग अक्सर ही बहुत कठिन साबित हुई है। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स को प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए। एक और दिलचस्प गणित, अगर गोल्ड $35,000 पहुंचता है तो दुनिया का कुल एबव ग्राउंड गोल्ड स्टॉक का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। इससे गोल्ड का मार्केट वैल्यू कई प्रमुख असेट क्लासेस के बराबर या उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यह संभव तो है, लेकिन इसके लिए ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखना होगा। इसलिए सवाल आज यह है कि क्या 2035 तक गोल्ड $35,000 प्रति औंस पहुंच सकता है? सैद्धांतिक रूप से हां। अर्थशास्त्र में असंभव शब्द खतरनाक होता है, अक्सर ही गलत साबित होता है, लेकिन क्या यह सबसे संभावित आउटकम है? प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? नहीं। ऐसा होने के लिए संभवतः एक या अधिक बड़ी ग्लोबल क्राइसिस चाहिए होंगी। बड़ा फिएट करेंसी क्राइसिस, ग्लोबल डेट रीसेट, हाइपर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चरल बदलाव, सेंट्रल बैंक्स की आक्रामक गोल्ड एक्यूमुलेशन। दूसरी तरफ अगर दुनिया मीडियम ग्रोथ, नियंत्रित इन्फ्लेशन और स्थिर फाइनेंशियल सिस्टम के रास्ते पर चलती रही तो $35,000 पर औंस गोल्ड का लक्ष्य अत्यंत आक्रामक और कम संभावना वाला दिखाई देता है। इसलिए कियोसाकी की भविष्यवाणी को जरूर होगा की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीम मैक्रो सिनेरियो की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर गोल्ड की सबसे बड़ी रैलीज तब आती है जब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं सामने होती हैं। और अगर गोल्ड वास्तव में $35,000 पर औंस तक पहुंच गया तो शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा गोल्ड कितना ऊपर गया, कितना गोल्ड का CAGR रिटर्न बना, बल्कि सवाल यह होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने गोल्ड को इतना मूल्य देना शुरू कर दिया। ऐसे में गोल्ड जिनके पास है वो तो सेफ जोन में रहेंगे। गोल्ड को ऐसे ही नहीं कहते हैं सेफ हेवन, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के गोल्ड की 9-10 गुना बढ़ी कीमत गोल्ड होल्डर के लिए ही सेफ है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो खुदा खैर करे। शुक्रिया।